नमस्कार दोस्तों एक लंबे समय से दुर्भाग्यवश भारत में जाति वर्ण ऊंच नीच ब्राह्मण शूद्र स्वर्ण दलित महादलित इन विषयों पर बहस छिड़ी हुई है। ये कोई बहुत सुखद और सकारात्मक बहस तो है नहीं, लेकिन विडंबना देखिए 21वीं सदी के भारत में, पढ़े लिखे भारत में सड़क से लेकर संसद तक हम जातिवाद में बटे हुए हैं। बहुत अफसोस होता है जब स्टेटमेंट्स आती हैं कि ब्राह्मणों ने जातियों का निर्माण किया। पढ़े लिखे समझदार लोग ऐसी बातें करते हैं। बहुत दुख होता है जब हमारे पूजनीय ग्रंथ रामचरितमानस को फाड़ने का साहस कुछ दुष्टों का हो जाता है। बहुत दुख होता है जब मनुस्मृति जैसे पवित्र ग्रंथ को जलाया जाता है। क्या यह हमारी सभ्यता थी? हमारे देश में तो यदि कोई अपनी बात रखना चाहता था, यदि विरोध भी करना चाहता था तो शास्त्रार्थ करता था। यहां पे महिलाओं को कब का अधिकार मिला शास्त्रार्थ करने का? हर वर्ग को अधिकार मिला था। मैत्री गार्गी शास्त्रार्थ करती थी। आदिगुरु शंकराचार्य तो चांडाल से शास्त्रार्थ हार गए काशी में। हमारे यहां तो यह सभ्यता नहीं थी कि आप धर्म ग्रंथों को जलाएं। नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जलाने वाली सभ्यता इस देश में नहीं थी। नालंदा और तक्षशिला को भी जलाया गया तो बाहर से आए हुए आतताइयों ने जलाया, आक्रमणकारियों ने जलाया। इसलिए आज जरूरी हो जाता है कुछ विषयों पर बोलना, क्योंकि यदि सभी लोग मौन रहेंगे तो बात कौन करेगा। आज आम जनमानस के मन में एक प्रश्न है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं, मैं अपने दोस्तों में, इस समाज में लोगों के मन में प्रश्न है। लोग पूछते हैं क्या सच में हमारी सनातन सभ्यता में, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शूद्रों के साथ शोषण किया गया है? क्या सच में शूद्रों को पूजा का अधिकार नहीं था? क्या सच में ब्राह्मणों ने जातियों में हमें बांट दिया? क्या सच में हमारे रामचरितमानस आदि पवित्र ग्रंथों में, तुलसीकृत रामचरितमानस में ऐसा अपमान किया गया शूद्रों का? इसलिए बात करना जरूरी हो जाता है। नेता, वक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता यदि इन विषयों से बचेंगे तो ये बचना ठीक नहीं होगा। अब समय आ गया है कि हमें इन विषयों पर बात करनी होगी, क्योंकि खुल के करनी होगी। मैं इस विषय पर आगे बढ़ूं तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमारे दोस्त जो भी सुन रहे हैं वो डेफिनेशन ऑफ शूद्र एंड ब्राह्मण को समझें। इससे पहले कि हम इस बहस में पड़ें, धर्म के आधार पर, सनातन परंपरा के आधार पर आप शूद्र की डेफिनेशन को समझिए, आप ब्राह्मण की डेफिनेशन को समझिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए तो चीजें बहुत खूबसूरती से समझ में आएंगी। हमारा सबसे प्रामाणिक ग्रंथ भगवद गीता 5,500 साल वर्ष के बाद भी यदि कोई ग्रंथ बिना छेड़छाड़ के अक्षरशः वैसे का वैसा उपलब्ध है तो वो भगवद गीता है। ये मैं नहीं कहता, ये बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर्स, कंपैरेटिव स्टडी करने वाले लोग इस बात को मानते हैं। और एक ऐसा ग्रंथ जिसको भगवान कृष्ण के मुंह से जो स्फुरित हुआ है, जिसमें ईश्वरोवाच है, उसमें श्लोक आता है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुण और कर्मों के आधार पे 4 वर्णों का निर्माण मैंने किया है। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो कहते हैं ब्राह्मणों के ऊपर आप आक्षेप करते हैं कि ब्राह्मणों में जातिवाद में बांटा। ये ईश्वरोवाच है। अब आप भगवद गीता को भी गाली देंगे, अब आप कहेंगे इसमें भी मिलावट हुई है। मगर उससे पहले एक बात सुन लीजिए, भगवद गीता को लिखने वाले कौन है महाराज? लिखने वाले वेद व्यास जी हैं। वो वेद व्यास जी जो मछुआरन के पुत्र है। आप कहां तक जातिवाद में बहस में जाएंगे? हर प्रश्न का उत्तर है। मगर भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जब इस बात पर गौर किया है कि वर्णों का निर्माण मैंने ईश्वरीय व्यवस्था में किया है, तो उन्होंने कहीं पे जन्म के आधार पर नहीं कहा है। यह हमें समझना होगा। उन्होंने कहा गुण और कर्मों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड कर्मों के आधार पर।
ऑक्यूपेशन के आधार पर, आपका क्या प्रोफेशन है। हम इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं? आज भी आप जाति व्यवस्था देखते हैं, हम कहते हैं जी ये लोहार है, ये तरखान है, लोहे का काम करने वाला ये व्यक्ति है, तो आज भी तो जाति उस प्रकार से है। आज भी हम कहते हैं कि जी ये सारस्वत ब्राह्मण है, सरस्वती नदी के तट पे रहते थे। तो गुणों और कर्मों के आधार पे आप अगर डीपली एनालाइज करेंगे, उपाधियां जो मिलती थी वो गुणों और कर्मों के आधार पर मिलती थी। जो एक वेद पढ़ लेता था उसको हम वेदी कहते थे, जो 2 वेद पढ़ लेता था उसे हम द्विवेदी कहते थे, जो 3 वेद पढ़ लेता था उसे हम त्रिवेदी कहते थे, जो 4 वेद पढ़ लेता था उसे हम चतुर्वेदी कहते थे, जो अध्ययन का काम करवाता था, टीचिंग्स देता था, उपदेश करता था, उसे हम उपाध्याय कहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज बिना वेद पढ़े चतुर्वेदी हो गए, बिना वेद पढ़े उपाध्याय हो गए। अरे ब्राह्मण का बेटा होने से तो बेटा ब्राह्मण नहीं हो जाएगा, अध्ययन करना पड़ेगा। मैं फिर आपको लेकर चलता हूं स्कंद पुराण की तरफ। स्कंद पुराण में शूद्र की डेफिनेशन पर आप ध्यान दीजिए। स्कंद पुराण में लिखा है, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सब शूद्र हैं। अर्थात शूद्र का अर्थ है कि जिसके पास ज्ञान नहीं है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्यते, वेदाभ्यास भवति विप्र, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। लिखने योग्य श्लोक है, ये हम लोगों को लिखने चाहिए। मेरी अपील है, जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञानार्जन और इन विषयों पर अध्ययन करना, इन श्लोकों को लिख लें। स्कंद पुराण का श्लोक है, उसमें लिखा गया है जन्म से सब शूद्र है। भगवद गीता से पूरी मैच होती है बात। और संस्कार लेने पर क्या होते हैं? द्विज बनते हैं। और वेदों का अध्ययन करने से विप्र होते हैं। और जो ब्रह्म को जान ले अथवा जिसमें ब्रह्म जिज्ञासा हो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ है पंडित, पंडित का अर्थ है विद्वान। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में, किसी भी क्लास में, किसी भी परिवार में पैदा होता है, यदि वो विद्वान है तो वो ब्राह्मण है। वाल्मीकि जी ब्राह्मण है, वशिष्ठ जी राजा परिवार से होते हुए भी ब्राह्मण है। कोई भी पढ़ेगा लिखेगा, कोई हरिजन भी मास्टर लग जाएगा, वो ब्राह्मण है। हम इन विषयों पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं खुल के, ये बहुत दुख की बात है। और इसका नुकसान होता है सनातन धर्म को, सनातन परंपरा को। और बहुत से श्लोक है स्कंद पुराण का। मनुस्मृति को जिसको गालियां निकालते हैं, मनुस्मृति तो इतना फेवर में लिखती है। मनुस्मृति तो कहती है कि शूद्र ब्राह्मण हो जाते हैं, पढ़ के ब्राह्मण शूद्र हो जाते हैं यदि गलत आचरण करें। क्षत्रिय भी जातियां बदल जाती हैं, वर्ण बदल जाते हैं। हम इन चीजों को गहराई से समझते ही नहीं है। रामचरितमानस की एक चौपाई उठाकर लोग विरोध करते हैं, उसको भी ठीक से नहीं समझते। हमारे देश में हमें समझना पड़ेगा कर्म के आधार पर, गुणों के आधार पर जातियों का निर्माण हुआ। आज भी आप इस कौन में जाइए तो जो फॉरेनर आते हैं वो यदि भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, तो हम उन्हें आचार्य मान लेते हैं। हम उनसे कोई प्रश्न नहीं करते। हमारा सनातन धर्म बहुत विशाल है। आप ईश्वर की बात छोड़िए, आप अनीश्वरवाद में चली जाइए। यदि कोई कहे कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, अभी आपने जो श्लोक सुना है, मैं भगवद गीता पे विश्वास नहीं करता, मैं भगवान कृष्ण पे विश्वास नहीं करता, मैं कहता हूं कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर की सत्ता नहीं है, तो साहब उनके लिए भी भारत की इस समृद्ध सनातन परंपरा में उतना ही बड़ा स्थान है जितना किसी आस्तिक व्यक्ति के लिए है। हमारे यहां 6 दर्शन हुए। उन 6 दर्शनों में एक दर्शन हुआ नास्तिकवाद। नास्तिकवाद में भी हमारे यहां पे आचार्य हुए, आचार्य चारवाक उसके बहुत बड़े आचार्य हुए। जैन मत, बौद्ध मत मूलतः अनीश्वरवाद है, अनात्मावाद में विश्वास करता है। उसके लिए भी यहां पे जगह है। बड़ा अफसोस होता है, लोग कहते हैं जी हमें पूजा का अधिकार नहीं है। कुछ दलित और कुछ हरिजन जिनको भटका दिया गया है। मैं रोज जब पूजा करता हूं तो मैं रोज अपने पूजा के क्रम में एक श्लोक पढ़ता हूं। वो श्लोक है, वसुदेवम सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसका अर्थ है कि मैं उन वसुदेव के पुत्र, देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण की उपासना करता हूं जिन्होंने कंस और चानूर का वध किया। मैं हिमाचल वासियों को एक बात कहना चाहता हूं, देशवासियों से बड़ी जिम्मेवारी से बात कहना चाहता हूं। ये चानूर कौन हुए? ये चानूर जिनका वध भगवान ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, जिनको पूरी भारत की धरती ईश्वर मानती है,
वो चाणूर कंस के सेनापति हुए और उनकी पूजा आज भी हिमाचल के कोने कोने में हमारे हरिजन भाई करते हैं बाबा सिद्ध चानो के रूप में। आप कहते हैं आपको पूजा का अधिकार नहीं है। अरे जहां ईश्वर ने जिसका वध किया, एक तरफ उन ईश्वर की पूजा भी हो रही है, दूसरी तरफ जिसका वध करते हैं राक्षस कुल के व्यक्ति का, उसकी भी पूजा होती है। आप कहते हैं कि आपको अधिकार नहीं है। कैसी मानसिकता है हमारी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिम्मेवारी से। मैं भी बाबा सिद्ध चानो के मंदिर में गया हूं, मैंने भी प्रणाम किया है, मैंने पूरा इतिहास गौर से पढ़ा है। वो बड़े विद्वान हुए, उन्हें पता था भगवान कृष्ण ईश्वर है, उन्होंने बड़ा ग्रेसफुली युद्ध लड़ा और इस वजह से हम उनका भी सम्मान करते हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं। लेकिन यह कहना कदापि सही नहीं है कि आपको पूजा का अधिकार नहीं है। हमारे यहां रामचरितमानस पर प्रश्न खड़े कर दिए, एक चौपाई पकड़ ली। वो चौपाई क्या थी जिसका लोग अर्थ नहीं समझते। वो चौपाई क्या पकड़ी? शूद्र गवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न शब्द का अर्थ नहीं समझते साहब, और चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहां कहते हैं कि ताड़ेत शब्द का अर्थ क्या है? ताड़ना का अर्थ देखना भी है। हमारे यहां चाणक्य नीति में आता है लालेत पंच वर्षानी, उसके बाद ताड़ेत, कि बच्चे का जब लालन पोषण करना है तो 5 वर्ष तक उसका लालन पोषण करो और उसके बाद उसको ताड़न करो। तो ताड़न क्या करता है? उसको पीटो नहीं, ताड़न का अर्थ है निगरानी में रखो। और उससे भी बड़ी बात, ये सुंदरकांड का जो श्लोक है, समुद्र और भगवान राम का संवाद है। अरे भैया इतनी तो मति रख लो कि ये कौन कह रहा है। ना ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, ना ये भगवान राम कह रहे हैं, ये संवाद में समुद्र देव प्रकट होकर कह रहे हैं। आप गाली निकालते हैं तुलसीदास जी को केवल इसलिए क्योंकि केवल तुलसीदास जी ब्राह्मण है। आपको वाल्मीकि रामायण के कोई संदर्भ नहीं दिखते। बहुत अफसोस की बात है। पढ़ लेते, यदि खुद भी पढ़ लेते, कुछ अध्ययन करते तो समझ आता। इन छोटी बातों के लिए हमारे समाज में कभी स्थान नहीं रहा। परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए उन्होंने शस्त्र उठाया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ब्राह्मण होते हुए चंडाल को गुरु माना। मीरा ने सबसे बड़ी शत्राणी होते हुए गुरु रैदास जी को गुरु माना। महाराणा प्रताप ने भीलों की सेना बनाकर युद्ध लड़ा, जिनको आज की भाषा में भीलों को आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं। और उन भीलों का जो चिन्ह है, उनकी जो मेवाड़ की जो पताका है, उस पर आज भी भीलों का चिन्ह स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। हमारे गुरु रविदास जी के गुरु हुए भगवान रामानंदाचार्य हुए। कबीर साहब ने दोहा लिखा। कबीर साहब ने तो यह भी कहा कि ब्राह्मण वही है जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है, वही भगवत गीता वाली बात। मगर आपने रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ी समाज में आग लगाने के लिए, मगर आपने किसी को ये चौपाई नहीं बताई। शबरी और भगवान राम का संवाद नहीं बताया, निषाद और भगवान राम का संवाद नहीं बताया, गीध गुह का संवाद नहीं बताया, आपने केवट का संवाद नहीं बताया। आप सब कुछ भूल गए। आप भूल गए रामचरितमानस में लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि चराचर जीव को सीताराम के रूप में देखो, कहां भेदभाव था। चैतन्य महाप्रभु ने जब दीक्षा दी तो उन्होंने तो सभी शूद्रों को, हरिजनों को, जिनको आज आप बोलते हैं दलित महादलित, सबको दीक्षा दी। उनके प्रमुख शिष्य रहे। आप भूल जाते हैं शबरी संवाद में। बताना चाहता हूं रामचरितमानस का संवाद, शबरी राम संवाद में आप पढ़िए चौपाई। शबरी जी कहते हैं अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कह रघुपति, कह रघुपति, रघुपति जी कह रहे हैं सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। मैं केवल भक्ति का नाता, भक्ति का रिश्ता समझता हूं, और कोई रिश्ता नहीं मानता। मैं जातिवादी व्यक्ति नहीं हूं। आपने ये तो बता दिया हरिजनों के दिमाग में, दलितों के दिमाग में ये तो बात भर दी कि देखो भाई आपके खिलाफ है ये धर्म ग्रंथ। मगर उसी रामचरितमानस की आपने ये चौपाई किसी को नहीं सुनाई जहां पे भगवान राम ने कहा कोटि विप्र वध लाग ही जाहूं, आए शरण तजऊ नहीं ताहूं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। कि यदि कोई करोड़ों विप्रों का, करोड़ों ब्राह्मणों का वध करके भी मेरी शरण आ जाए तो मैं उसको भी त्यागता नहीं हूं।
आपने ये चौपाई तो कभी किसी हरिजन को नहीं सुनाई। बड़ी हैरानी होती है जब समाज में इस प्रकार से विरोधाभास खड़ा करने की कोशिश की जाती है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक और बात कहना चाहता हूं। ये बड़े गंभीर विषय हैं, लेकिन हमारे को इंक्लूजन के रास्ते पर चलना पड़ेगा, हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा। इतिहास के पन्नों को आप खंगाल के देखिए, जम्मू के राजा हुए गुलाब सिंह, उनके पास एक बार लगभग उस समय 1.5 लाख की तादाद में मुसलमानों ने आग्रह किया कि हम दोबारा से ब्राह्मण बनना चाहते हैं, क्योंकि मूलतः हम ब्राह्मण ही थे, हिंदू थे। तो उस समय उन्होंने काशी के विद्वानों से पूछा और उनको कहा कि आप का क्या राय है इस विषय पर। तो दुर्भाग्य से उस समय काशी के विद्वानों ने कहा था, राजन, यदि आप इनको ब्राह्मण बनाएंगे तो हम आपके महल के आगे जाकर आत्महत्या कर लेंगे। यदि उस समय ब्राह्मणों ने यह गलती ना की होती तो आज ये कश्मीर की समस्या खड़ी ना होती। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे दलित भाई, हरिजन भाई भी बार बार कहते हैं हम बड़े पीड़ित रहे, बड़े शोषित रहे। रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेजॉरिटी जनरल कैटेगरी को लगता है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, और कई जगह हो भी रहा है। कई जगह जनरल ब्राह्मण माइनॉरिटी में है, कई जगह क्षत्रिय माइनॉरिटी में है। और जब हरिजन और दलित कहते हैं कि हमारे पे बड़ा शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, तो मैं बड़ी जिम्मेवारी से एक बात कहना चाहता हूं, भाइयों, आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातन परंपरा के हैं, लेकिन आप ईमानदारी से भारत का इतिहास उठाकर देखिए। जितनी कुर्बानी भारत में क्षत्रियों ने दी है, उतनी किसी ने नहीं दी। जवानी नहीं देख पाते थे क्षत्रिय युवा, उनकी मां तिलक करके युद्ध क्षेत्र में भेज देती थी। जब भी भारत पे आक्रमण हुआ तो क्षत्रियों ने जवानी में अपने प्राण दे दिए। पद्मावती जैसी महिलाएं हुए जिन्होंने जौहर किया हजारों महिलाओं के साथ, क्या उन पर अत्याचार नहीं हुआ? क्या उनके ऊपर शोषण नहीं हुआ? ब्राह्मणों पर जितना शोषण हुआ उतना किसी पर नहीं हुआ। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। कश्मीरी पंडितों पर क्या शोषण नहीं हुआ? लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया गया, मगर क्या कश्मीरी पंडितों ने आज तक कभी कोई नफरत फैलाने वाली भाषा बोली? क्या कश्मीरी पंडितों ने कोई विरोध के नारे लगाए? जब जब भारत पर आक्रमण हुआ, मुगल आए, तो आज भी हम जानते हैं कि 2.5 मन जिन्हें औरंगजेब काटता था तो ब्राह्मणों के काटता था। और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए उस समय सिख समुदाय में कोई खड़ा हुआ तो गुरु तेग बहादुर खड़े हुए। सिखों ने भारत की रक्षा की। हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, हम सब जुड़े हुए हैं, हम जातियों में बटे नहीं हैं। सिख धर्म में भी जो पंगत की परंपरा शुरू हुई, सबको बराबर रखा गया। हमारे यहाँ भगवान रामानंदाचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने, हमारे यहाँ कबीर, रहीम, मीरा, इन सब ने, भक्ति मूवमेंट के जितने लोगों ने, सबको जोड़ के रखा। तो आज ये बातें कहां से आ गई हरिजन और ब्राह्मण की, और ब्राह्मणों ने अत्याचार कर दिया? मनुस्मृति जला देते हैं आप लोग। खुद से प्रश्न करना पड़ेगा और इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, अपने आत्मचिंतन करना पड़ेगा हर भारतवासी को। क्या हम जातियों में बंटते रह जाएंगे? ये सब राजनीति का खेल है साहब, ये सब राजनीति का खेल है। और आज मैं ब्राह्मणों को भी एक बात कहना चाहता हूं, ब्राह्मण भी आज शिखा सूत्र संपन्न नहीं है, इसीलिए आपकी कदर नहीं है। ब्राह्मण शराब पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। कहां पे ब्राह्मणों के गुण रह गए? कहां वेदाध्ययन रह गया? कहां आप जिन्हें उदाहरण करते हैं? कहां आप गायत्री त्रिकाल संध्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं आप। इसलिए ना आपकी वाणी में तेज है, ना आपकी वाणी में प्रताप है, ना आप अनुसरणीय, ना आप पूजनीय हैं। भारत का इतिहास में पूजनीय वही है जिसका चरित्र है, जिसकी उपासना है, जिसकी तपस्या है, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी क्लास का हो, जो मर्जी हो। मगर सनातन धर्म को कोई बदनाम करने का प्रयास करेगा, ये सहन नहीं किया जाएगा। मौर्य नाम लिखने वाले एक व्यक्ति ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की। अगर वो अब चंद्रगुप्त मौर्य जिनका नाम लेकर घूम रहे हैं, यदि उनका इतिहास पढ़ लेते तो चंद्रगुप्त मौर्य भी एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा रखते थे, जिन्होंने एक साम्राज्य का निर्माण किया, जिनको आज हम कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य कहते हैं। और धर्म ग्रंथों को फाड़ना तो कहीं पे भी टॉलरेट करने योग्य बात नहीं है। आप बात कीजिए, आप बहस कीजिए। आज मैं चुनौती देता हूं, शास्त्रार्थ कीजिए। किसी के मन में कोई शंका है, आप बात कीजिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कोर्ट में, जो शेड्यूल, जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल है,
उसमें उनका नाम आ गया है, इसलिए उनकी कास्ट जो है शेड्यूल कास्ट कह दी गई है। और आज वो सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में केस लड़ रहे हैं कि साहब हमारा नाम यहां से हटा दीजिए, हम आरक्षण नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इस शेड्यूल कास्ट में नहीं रहना चाहते, हम आरक्षण नहीं चाहते। ऐसे भी लोग हैं समाज में। मगर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है? शेड्यूल में जिसका भी नाम आ गया शेड्यूल कास्ट, एंड इन कॉमन अंडरस्टैंडिंग शेड्यूल कास्ट इट इज इक्वल टू हरिजन, and Harijan is equal to Dalit, Mahadalit, and you have made number of categories, सब कास्ट, कास्ट में सब कास्ट। और इनका लड़ाई का अंत क्या है? मुझे एक चीज बताइए, यहां हमारी एक एक जाति में भी 100 उपजाति हैं, तो फिर ब्राह्मण कहेंगे कि मैं बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, ये छोटा ब्राह्मण है। ब्राह्मण कहेगा कि जी मैं तो आचार्य हूं, ये चार्ज है, ये फलाना है, ये फलाना है। यहां पे राजपूतों में बहुत सारी सब कास्ट है। जाति हमने जो देखनी है वो जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है। मैं हजारों श्लोक आपको बता सकता हूं, आज इतना समय नहीं था, वीडियो भी लंबा हो गया। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं भारत की। ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि जो जातियां बदलती थी, शिफ्ट होती थी, वो जातियां नहीं थी साहब, वो वर्ण व्यवस्था था। क्लास सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम जो हमारे को पढ़ाते थे वो ठीक पढ़ाते थे, लेकिन आज राजनेताओं ने द्वेष फैला दिया। और साहस बढ़ते बढ़ते कुछ दुष्टों का इतना पड़ गया कि रामचरितमानस जी जैसा पूजनीय ग्रंथ, अरे वाल्मीकि जी का अवतार ही हम तुलसीदास जी को कहते हैं। और मैं नहीं कहता, नाभा जी की वाणी है। नाभा जी खुद डूम जाति से, उन्होंने कहा कि जब कलयुग में ये पाप बढ़ा तो वाल्मीकि जी स्वयं प्रकट हुए हैं तुलसीदास जी के रूप में। अरे विरोध करने से पहले कुछ पढ़ लो साहब, कुछ कंपैरेटिव स्टडी कर लो। बहुत लंबे विषय हैं। खैर मेरी अंत में यही प्रार्थना है, हमें इन विषयों पर बंटना नहीं है, हमें एक होकर चलना है और इंक्लूजन की फिलॉसफी पर चलना है। हमारे यहां से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहिए, हम सब एक हैं और कोई समाज में किसी नफरत का कोई स्थान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।